जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है ये, क्योंकि हम आज बात करेंगे CGL4 BSSC इंटर स्तरीय में जो एडिट का ऑप्शन आया है उसमें और भी कई सारी प्रक्रिया है उससे संबंधित, और ALP का जो तैयारी कर रहे थे, जो रेलवे का तैयारी कर रहे थे जो भी साथी, तो इस बार वैकेंसी जो आई है तो उससे संबंधित। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से तो उस पर थोड़ा हम फोकस करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। और कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यानी कि पर डे सेट लगा रहे हैं, उसका सॉल्व को देख रहे हैं, या जो गलत हुआ या सही हुआ अपना मिला रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो समझिए कि आपका परफॉर्मेंस ठीक है। और एक और ध्यान दीजिएगा कि जो सेट बना रहे हैं तो वो सेट जो है ना 2 घंटा 15 मिनट का है, BSSC इंटर स्तरीय के कहा जाए, या CGL4 का जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कम समय लेना है, 1 घंटा 40 मिनट या 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 50 मिनट में आपको पूरा बना के और उसको रंग भी लेना है, गोला भी कर लेना है। तो अगर यहाँ ऐसे कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी बच जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं, 2 घंटा 15 मिनट में मार रहे हैं, तो फिर इस स्थिति में आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो है BSSC इंटर स्तरीय की हम बात करते हैं दोस्तों। तो जो तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान देंगे विशेष रूप से कि समय से पूरा सिलेबस ख़त्म कर लें, कि जो हमको पढ़ना है वो पूरा पढ़ लें। अभी रिवीजन होना चाहिए था, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि कुछ से सब्जेक्ट बचा हुआ है लेकिन रिवीजन भी होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। रिवीजन कीजिए, सेट बनाइए, सेट में कितना मार्क्स आ रहा है उसको देखिए, जो पर्सन कमज़ोर है उसको विशेष रूप से फोकस कीजिए। जैसे पूरा सिलेबस समाप्त होता है, आपका पूरा बुक समाप्त हो जाता है, जैसे लुसेंट हो गया, SPD हो गया, ठीक है, और अन्य जैसे घटना चक्र वगैरह समाप्त हो जाता है, तो तब उसके बाद में केवल सिलेबस बाई पढ़िए। जो सिलेबस BSSC का है उस सिलेबस में जितना चीज़ दिया है उसके बारे में पढ़िए। जो एग्ज़ाम में आता है केवल उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए। हमें जहाँ तक लगता है उससे पढ़ने से ये होगा कि आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि पिछला बार भी देखा गया कि सिलेबस से क्वेश्चन आए हैं। चाहे हम कहें कि भारत के पड़ोसी की बात करें, पड़ोसी देश के इतिहास की बात करें, मुद्रा की बात करें, या अंतर्राष्ट्रीय घटना की बात करें, या राष्ट्रीय घटना की बात करें, इतिहास भूगोल की बात करें, जो भी इनमें सेक्टर है उसका, उस सभी से आया है। मैथ रीजनिंग तो आता ही आता है, तो आपको पता ही है। तो आप लोग तैयारी अपना करें बहुत अच्छे तरीक़े से। अगर नहीं कर रहे हैं तो भीड़ जाइए और बहुत अच्छा तरीक़ा से अपना तैयारी कीजिए। इसमें एडिट की जो ऑप्शन की बात है दोस्तों, BSSC इंटर स्तरीय में, तो एडिट जिनका गलत हुआ है उनको एडिट भी करना है, और जिनका नहीं भी हुआ है उनको जो है ना फॉर्म, जो ये PDF जो डालना है सभी को डालना है। याद रखिएगा, इसमें PDF सभी को डालना है। जो भी साथी है BSSC इंटर स्तरीय के फॉर्म भरे हैं उन सभी को फॉर्म में जो मांगा जा रहा है, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, और एक्स्ट्रा कुछ दिए हैं तो उसका भी मार्कशीट देना पड़ेगा और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। या कंप्यूटर अगर है तो कंप्यूटर दिए हैं तो कंप्यूटर का देना पड़ेगा। इसके अलावा है कि टाइपिंग वाला जो दिए हैं तो उसको भी अगर है तो देना होगा, और जाति का भी देना होगा, मैंने जाति जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो आपका लगेगा। फिर जाति के बाद निवास भी देना है, ठीक है। एक ID जो है ना, फोटो ID कार्ड भी जो दिए थे, जिसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उससे देना है। तो वो PDF में आपको स्कैन करके ही डालना है। उसका एक अति है, लिमिट है कि हाँ इतना KB वगैरह का है, डालना है। तो जहाँ पे साइबर कैंप है वहाँ पे आप जाइए और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से भर देंगे। और इतना हड़बड़ाने की बात नहीं है दोस्तों। जिसका नहीं है, जैसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास में ये नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, इंटर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अभी कुछ ऐसा नहीं कि हाँ सोचने लग रहे हैं कि हम कुछ दूसरा ही चीज़ डाल दें।
तो दिक्कत है। आप पहले क्या कीजिए कि पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट स्कूल से जाइए, पता कीजिए कहाँ है, नहीं है तो फिर आप बोर्ड में जाइए, वहाँ से 5-10 दिन दौड़ कर जो है ना निकलवा लीजिए। अगर सोच रहा है कि हाँ नहीं निकल पाएगा तो फिर दिक्कत है। तो लास्ट में आपको ये करना होगा, अगर जिनका नहीं निकल पा रहा है, बहुत माने लास्ट स्टेज हो गया, 10 दिन बचा हुआ है, 5 दिन बचा हुआ है एग्जाम आती फॉर्म फिलअप करने का, जो अपलोड करने का है, तो 5 दिन बचा हुआ है और नहीं निकलने की कोई संभावना है, तब उस स्थिति में अपना जो अंक है माने कि मार्कशीट है उसी को डालना होगा। ये लास्ट परिस्थिति में हम बोल रहे हैं कि उसका मार्कशीट को ही वहाँ पे, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट की जगह पर मार्क्स सर्टिफिकेट, जहाँ मार्कशीट है मैंने सर्टिफिकेट जहाँ डालना है वहाँ उसको डालना होगा, और जहाँ मार्कशीट है वहाँ मार्कशीट तो रहेगा ही रहेगा। तो ये लास्ट स्टेज है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपको लाना जरूरी है। अगर इसके जगह पर मार्कशीट के जगह पर अगर दूसरा कुछ ला रहे हैं, ठीक है, दूसरा कुछ मान के चलिए कि जहाँ सर्टिफिकेट डालना है वहाँ पे दूसरा कुछ डाल रहे हैं, कोई एप्लीकेशन ही डाल दे रहे हैं, चाहे कुछ भी अदर कोई, तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, आपका रिजेक्ट कर देगा। ठीक है ना। अब सोच रहे हैं कि मार्कशीट के जगह पर हम जो है ना निवासी डाल देते हैं, केवल कि मेरा फॉर्म फिलअप हो जाए, तो ऐसे में रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, फिर दिक्कत होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि हाँ मार्कशीट है, वह मार्कशीट सर्टिफिकेट जहाँ है सर्टिफिकेट ध्यान से अपना भरवा लीजिए। ठीक है, जिनके पास नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप जाकर बोर्ड से लाने का, कॉलेज से उपलब्ध कराने के, यूनिवर्सिटी तक जाइए। नहीं जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा और आपका जो है ना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको पता ही नहीं है कि जो एडिट का ऑप्शन है कि आया है, तो उसमें अपलोड जो करना है पीडीएफ वो मेरा यहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद बीए में एडमिशन कराए हैं, तो वो भी लोग भी भर दिए फॉर्म, तो उन लोगों को अधिकांशतः पता नहीं है। तो नहीं है तो वो व्यक्ति जो है ना, आप ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, कि उनको भी पता चल जाए कि हाँ सभी को अपलोड करना है पीडीएफ। ऐसा नहीं कि जिसका गलत हुआ है वही अपलोड करेगा, उसको तो करना ही, आपको भी करना है, यानी कि सभी के लिए है ये। एडिट के लिए केवल वो है कि जो गलती हुआ है तो उसको एडिट करना है, वो एडिट कर लेगा, ठीक है, लेकिन जो पीडीएफ डालना है वो सभी को डालना है। ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ सभी को डालना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि तैयारी आप लोग अच्छा से कर रहे होंगे, उम्मीद है। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया से कीजिए, क्योंकि ये चांस जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें देखा जाए दोस्तों कि सभी लोग भरे हुए हैं, जो जॉब में है वो, या कहा जाए कि बीएसएससी इंटर स्तरीय में है, या रेलवे में है, या भारत के कोई भी कोना में है, जो बिहार के हैं रहने वाले, वो फॉर्म डाले हैं। और जिनका जॉब नहीं हुआ है तो उनसे आपको इसमें समझिए युद्ध है, लड़ना है, इसलिए मेहनत तो एक्स्ट्रा करना ही होगा। और जहाँ तक कि महिलाएं की बात है, तो जो भी महिला हैं उन लोगों के लिए क्या है कि 35% तो इसमें छूट है। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, कहा जाता है ना कि महिलाओं के लिए जो है एक सीमित समय रहता है आपको तैयारी करने का, हर एक चीज़, क्योंकि एक उम्र ऐसा हो जाता है जिसमें मम्मी पापा यह सोचते हैं कि हाँ इनका शादी कर दिया जाए। चाहे 20 से 22 होता है तो उसके बाद में वो लोग सोचने लगते हैं कि हाँ शादी कर दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का 24 वर्ष होता है ना, तो लोगों का बहुत सारे बात को सुनना पड़ता है, तो उन लोगों का शादी कर दिया जाता है 24 से 25 उम्र में ही, लास्ट वो है। उससे ज़्यादा होता है तो बहुत सारे लड़के वाले भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा सामाजिक एक धारणाएं हैं, पता नहीं क्या है दोस्तों, लेकिन जो है ना उन लोगों के पास सीमित समय है। आप लोग तैयार कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए और मेहनत करके अपना एक नया मुकाम हासिल कीजिए, अपने पैर पर हो जाइए। और इससे ये होगा कि जो एक दहेज वाली बात आती है वो नहीं आएंगी, और आप अपने कदम पे रहेंगे। और आपका एक अधिकार होता है कि हाँ आपको किस टाइप का लड़का चाहिए, ये जब ये सब में आ जाएंगे तो आपका एक अधिकार हो जाता है। ऐसे तो गार्जियन जो इसको साथ शादी करना चाहता है कर ही देता है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये, मेहनत कीजिए, हो जाएगा आप लोगों का जब। ऐसे कट भी बहुत कम जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि
जो BSSC CGL 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपका ये फरवरी में ही CGL 4 आने वाला है और लगभग 900 के करीब में सीट होगा। ASO का पोस्ट जो है ना CGL 4 में ASO का पोस्ट 900 के करीब में होगा, 900 से 1000 होगा, इतना ही होगा, इससे माने कि ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि ASO यानी प्रशाखा पदाधिकारी जो है ना, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट आपका मिलेगा 900 के करीब में। जिनका भी ग्रेजुएशन हो चुका है वो कोशिश कीजिए तैयारी जम के करने के लिए, क्योंकि ये आपके पास आखिरी चांस है। ठीक है, अगर इसमें अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये BPSC में चला जाएगा और BPSC में चला जाएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो ये कहा जाए कि BPSC में जैसे BPRO वगैरह का पोस्ट चला गया, RO का चला गया, उस तरह से आप लोगों का ये भी चला जाएगा। तो फिर उसमें तैयारी करना थोड़ा अलग ही हो जाएगा। तो आप लोगों के पास एक चांस अभी मिल रहा है CGL 4, इसमें ASO का पोस्ट लगभग 900 से 1000 के बीच में रहेगा। तो तैयारी अच्छा से कीजिए कि हाँ आपका इसमें हो जाए। तो ये फरवरी में आएगा। देखिए फरवरी में अगर नहीं आता है तो चुनाव के बाद ही आएगा, लेकिन फरवरी एकदम चांस है कि चुनाव से पहले ही वैकेंसी देगी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा भी है। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि फरवरी में आना एकदम तय है। लेकिन वैकेंसी कभी भी आए उससे मतलब नहीं, आपका तैयारी होना चाहिए, जब भी आए एकदम लड़ जाना है। एकदम कहा जाता है ना कि जो तैयारी तो हमें करना ही है, लेकिन जो है इंतज़ार उसका नहीं करना है कि वो आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तैयारी पहले से ही होना चाहिए। ठीक है, इससे ये होगा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट को टक्कर दे सकते हैं। अन्यथा जो है कि तैयारी करते रह जाएंगे, फिर इस बार भी नहीं होगा तो फिर अब चांसेस ही नहीं बचेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ आएगा तब तैयारी करेंगे। तो ऐसे में उनका तो छोड़िए, अपना तैयारी कीजिए बढ़िया से और उम्मीद करेंगे कि हाँ आप लोग ASO बनिए। बढ़िया से मेहनत कीजिए, क्योंकि कटअप जो है ना 120 25 तक जा सकता है। 125 याद रखिएगा ASO का, इसलिए मेहनत ऐसा कीजिए कि 130 आए, 125 प्लस हमेशा रहे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये है, तो सोचते रहिए, क्योंकि पिछला बार जो है ना 131 या 33 गया था कटअप ASO का। इस बार तो ज़्यादा सीट था इसलिए कम हुआ है, लेकिन आप लोग तैयारी बढ़िया से कीजिए कि हाँ हो जाए। तो याद रखिएगा फरवरी में ये आ रहा है आपका, फरवरी लास्ट वीक या फरवरी में कभी भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन उधर ध्यान दीजिएगा, अगर फरवरी में नहीं आएगा तो चुनाव बाद आएगा, लेकिन चुनाव से पहले आने का चांसेस है। ठीक है, चांसेस है ये फरवरी में आपका आएगा। इस टाइप से जहाँ तक हमें भी जानकारी मिली है कि फरवरी में आ रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर नहीं आएगा तो चुनाव के बाद हो सके, लेकिन चुनाव से पहले आएगा। ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं लीजिए, अपना तैयारी कीजिए। CGL 4 का ASO पर बनना है तो एकदम भीड़ जाइए, जो भी टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, बुक को एकदम उलट दीजिए, तोड़ दीजिए एकदम सब कुछ को, एकदम जहाँ बैठे हुए हैं एकदम समझिए कि घुस जाइए बुक में, एकदम उसमें घुल जाइए, एकदम दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में घुल जाइए वाली जो एक मेरा लाइन है दोस्तों, बस वही करना है, एकदम घुल जाइए, क्योंकि आपको ASO बनना है। तो अन्यथा तो कुछ भी आप कर सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं, इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन तैयारी अच्छा होगा तभी तो, नहीं रहेगा तो कहाँ से जा पाएंगे से बताइए। तो ये लाइव जो हम आए दोस्तों, बहुत ही ठंडा का मोमेंट भी है, और इसलिए आए हैं कि बहुत सारे दोस्त जो है नॉर्मल हो गए हैं, उनको लगता है कि हाँ आएगा या नहीं आएगा वैकेंसी। तो आप लोग नॉर्मल नहीं होइए, अपना तैयारी जारी रखिए। वैकेंसी तो आते जाते रहेगी, लेकिन जो है तैयारी कभी भी रहेगा ना तो आप वहाँ अपना एक सीट कायम कर लेंगे। चलिए, तो ये CGL 4 का संबंधित जानकारी था दोस्तों, जो आप लोगों को होना चाहिए था। और आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। CGL 4 का आ रहा है फरवरी में, हमें जहाँ तक उम्मीद है फरवरी में आ जाएगा। और 1000 वैकेंसी केवल ASO का रहेगा, 1000 करीब में, 900 से 1000 रहेगा। टोटल कहा जाए तो वही 2500 के करीब में रहना चाहिए सीट। ठीक है, 2500 के करीब में। और बात करें तो दोस्तों ALP जो आया है, बताइए राम जी आ रहे हैं तो इसके खुशी में इतना कम वैकेंसी कैसे आ सकता है बताइए।
5600 ही मात्र दिया गया है वैकेंसी। पिछला बार लगभग 60,000 करीब में था। बहुत सारी मैंने वैकेंसी देखा जाए तो था, जो अभी समझिए 8-9 5 साल के बाद ही आ रहा है, तो ऐसे सही नहीं है। और जहाँ तक ग्रुप डी का भी वैकेंसी रुकी हुई है, उसके बाद में आपका टेक्नीशियन का भी रुका हुआ है। कई सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे रुका हुआ है, तो वो सब वैकेंसी आनी चाहिए। और जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को अच्छा रहता, क्योंकि वैकेंसी इतना कम आने के बाद जो है कि बहुत सारे बड़े स्तर पर जो स्टूडेंट हैं वो आक्रोशित है, नाराज हैं। तो सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और रेलवे का ही तैयारी कर रहे हैं। जब वो रेलवे का ही तैयारी कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम इसी पर निर्भर है, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि स्टूडेंट का जो एक बेरोजगारी का एक जो स्थिति है, वो स्टूडेंट ही समझ पा रहा है। उसके घर कैसे चल रही है, वो कैसे वहाँ तैयारी कर रहा है, कैसे रूम भाड़ा दे पा रहा है, बिजली बिल दे रहा है। क्योंकि हम समझ सकते हैं दोस्तों, हमारी ऐसी परिस्थिति थी जब बिजली बिल देना होता था, हमको बहुत अंदर से अलग ही फीलिंग होता था। सभी का कम कम बिजली आता था, मेरा ज़्यादा कैसे हो जाता था, लगभग 105 यूनिट उठ जाता था, कभी 500 यूनिट उठ जाता था। मेरा एक पंखा एक बॉल भी नीचे जलता था, हम समझ नहीं पाते थे कैसे होता था। तो ऐसे पता नहीं क्या कारण था, लेकिन जो है ना ज़्यादा हम मेरे में ये आता था। लेकिन आप लोगों को जो भी है दोस्तों, आप लोग अपना से तैयारी कीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। हर एक जगह जो है ना कि अपना ये दिखाना नहीं है, बस अपना बर्दाश्त करके रहिए। जैसे ही टाइम मिलेगा, जब आप उड़ान भरने वाले होंगे, उड़ान भर ही लेंगे। मेहनत कर रहे हैं तो उड़ान होगा ही आपका। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, अपना तैयारी जारी रखिए। बस कुछ ही दिन का समय का बात है, कुछ ही दिन का बात है दोस्तों। आप सक्सेस होंगे, ज़रूर होंगे। अगर लगातार लगे हुए हैं तो आपका विजय निश्चित है। आप इससे निराश न होइए। जो भी साथी लगे हुए हैं, रेलवे में लगे हुए हैं, एसएससी में लगे हुए हैं, बिहार दरोगा में लगे हुए हैं, चाहे ये बिहार इंटर स्तरीय में लगे हैं, चाहे CGL 4 की बात है या ASO बनने की बात है, तो आप बन सकते हैं। टेंशन नहीं लीजिए। बस टेंशन आपको ये लेना है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं तो टेंशन होना चाहिए कि काहे नहीं आप पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। बुक आपको लूसेंट को तो इधर से उधर एकदम करते जाइए, SPD को कर जाइए, दृष्टि घटनाचक्र पूर्वालोकन को भी देख लीजिए। मैंने कई सारे ऐसे बुक है, उसको देखना जरूरी है, तो देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी। अन्य स्टूडेंट से आप बेटर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यही आप में होगा, ठीक है। करेंट खूब देखिए। करेंट जो है ना आपका गौरव सर भी पढ़ाते हैं, या रवि स्टडी करके है यूट्यूब चैनल, उसको भी वहाँ भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम भी है ठीक ठाक, तो उसको देखिए। SPD से आप अध्ययन कीजिए दोस्तों। साइंस टेक से क्वेश्चन पूछता है, उसको देखते रहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, ये सब से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय नियुक्ति से भी आता है, तो ये सब क्वेश्चन को देखिए। अगर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस जैसे ही आपका पूरा बुक समाप्त होता है, तो ओनली फॉर सिलेबस पर फोकस कीजिए। सिलेबस केवल पढ़िए कि हाँ, जो BSSC का सिलेबस है उसको ही देखना है, ठीक है। चाहे आपका बुक की बात करें, मैथ का, रीजनिंग का, चाहे आपका GK GS की बात करें, इन सभी में उसको सिलेबस को ही देखिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी दोस्तों, बहुत लाभदायक होगा। बात करते हैं कि इन सभी जो मुद्दे थी एग्ज़ाम के लेके, कि हाँ ये एग्ज़ाम कब होने वाला है दोस्तों, इंटर स्तरीय। तो इंटर स्तरीय आपका एग्ज़ाम जो है ना दोस्तों, जून या जुलाई में होगा। फरवरी मार्च में तो संभव नहीं लग रहा है, और मार्च में भी नहीं ही होगा, जून या जुलाई में होगा आपका, जो इलेक्शन के बाद होगा। तब तक ले आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनका जो तैयारी शुरू किए हैं उन लोगों का भी तैयारी अच्छा हो जाएगा, और जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपको सभी से लड़ना है, तो अपना तैयारी जारी रखिए। रुकना नहीं है, झुकना ही नहीं है, बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। अपने एकदम जुनून के साथ पढ़िए कि हाँ इस बार हमको लेकर रहना है, अपने मम्मी पापा के नाम रोशन कर देना है, और एक समाज में ना अपना स्थान कायम कर लेना है, कि हम लोग कहे कि हाँ फलाना का जॉब लग गया, ठीक है।
पड़ोसी जो ताना मारता है वो भी करे कि हाँ मेरा पड़ोसी का, मेरा दोस्त का, मेरे चाचा का लड़का का हुआ है इस बार जॉब। ठीक है, बस इस उद्देश्य से पढ़िए। यही तो है, मान सम्मान मिलने के लिए यही तो आदमी मेहनत कर रहा है और अपने वृद्धावस्था के मजबूती के लिए पढ़ रहा है आदमी कि हाँ उस समय कोई आपको घर से बाहर न फेंके। क्योंकि उस समय जब वृद्धावस्था में भी रहिएगा, जब पेंशन मिलते रहेगा आपको, तब उस समय बहुत लोग मेहनत करेगा कि ये जिंदा रहे, जिंदा रहेगा तभी तो पेंशन मिलेगा, तो हम लोग उससे जिएंगे। आपके बहाने वो लोग भी आपका मेहनत बहुत अच्छा से करेंगे। और भला ही अभी पेंशन बंद है, लेकिन जो है ना चालू होगा, ज़रूर होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि अपना मेहनत जारी रखिए। जब आप एक सरकारी जॉब में हो जाते हैं तो मान सम्मान सब बढ़ जाता है, लोग आपको अच्छे दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं होता है तो वही लोग जो है ना कहता है कि ऐसे ही घूमते रहता होगा वहाँ, नहीं होता है, नहीं पाया रिजल्ट, इससे घूमता है, पढ़ता थोड़ी है ये सब। तो यही सब बात है दोस्तों, इतना टेंशन नहीं लेना है। दुनिया कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, आप अपना पढ़ाई में जुटे रहिए, घुले रहिए, पढ़ते रहिए। तो लास्ट में यही कहेंगे दोस्तों कि दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा जो है ना रिजल्ट को भी भूल जाइए। बुक में अगर नहीं खुलते हैं तो फिर दिक्कत है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।